चलिए, यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, लास्ट टाइम जो है हमने यथार्थ अवकल समीकरण जो है कब होगी उसके लिए कंडीशन और उसका हल जो है सीधे सीधे हल कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो हमने देखा था। आज जो है समाकलन गुणांक से जो है यथार्थ अवकल समीकरण का हल जो है कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखेंगे। समाकलन गुणांक मतलब कि ऐसा कोई x या y या xy का फलन कि जिसको गुणा करने के बाद जो है आपकी समीकरण जो है यथार्थ बन जाती है, और यथार्थ बन जाने के बाद जो है उसको हम लोग इजीली जो है उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से कि कल जो है मैंने आपको एग्जांपल बताया था कौन सा कि y dx, मैं फिर से करती हूं कि y dx माइनस x dy प्लस log x dx इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल जो है मैंने कल आपको बताया था कि इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे log x dx को जो है सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब इसकी बात आती है तो यहाँ पे जो है मुश्किल है। अगर यहाँ पे योग होता तो ये आसान होता, अगर बीच में योग होता तो आसान होता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको जो है किससे गुणा करेंगे कि 1/x स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, तो 1/x स्क्वायर से गुणा करने पर y dx माइनस x dy अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है और ये क्या है y dx माइनस एक्स dy। अगर आपके जो है dx u अपॉन v का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो पहले क्या आता है, पहले v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, फिर जो है u एज इट इज v का डेरिवेटिव और अपॉन क्या आता है v स्क्वायर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है, इसके अंश में है। तो हमको जो है इस तरह से बनाना है कि ये जो है y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाने के लिए जो है मैं क्या करूंगी कि इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। चलिए नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 1/x को बाहर पहले, फिर मैं ले लूंगी log x, फिर 1/x dx इज इक्वल टू 0। अब भी आप सोचोगे कि मैम इसका हल कैसे, ये तो ठीक है ये आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन x के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन x के फॉर्म में। ये क्या होगा यहाँ पर कि देखिए dy अपॉन x, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखोगे आप यहाँ पे कि ये जो है क्या हो जाएगा कि सबसे पहले x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy माइनस साइन, फिर y एज इट इज रखेंगे, फिर x का डेरिवेटिव dx अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए आ गया, ये क्या आ गया dy अपॉन x। ठीक है, आगे नेगेटिव साइन है ही। चलिए अब 1/x log x फिर 1/x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको log x को अगर t मान लूं तो उससे पहले मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगी, यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन लगा देती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन लगाने के बाद ही आप प्रतिस्थापन का जो है यूज कर सकते हैं कि प्रतिस्थापन से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आ जाएगा माइनस y अपॉन एक्स। देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx तो क्या लिखोगे x, है ना। अगर इंटीग्रेशन dy अपॉन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन dy अपॉन एक्स तो क्या लिखोगे आप y अपॉन एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे कि log x को t मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि प्लस, यहाँ पे साइड का जो है वर्क मैं ये कर रही हूं कि log x को अगर t मान लिया तो x की वैल्यू e की पावर जो है t हो जाएगी और 1/x
dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर है? log x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू e की पावर t, और 1 अपॉन, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो ये जो है मेरा इंटीग्रल वो चेंज हो जाएगा e की पावर माइनस टी। अब माइनस टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन x है, ठीक है, 1 अपॉन x है, e t सॉरी log x की जगह पे आ जाएगा x, सॉरी log x की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे t, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। चलिए ये इंटीग्रेशन जो है आपके लिए नया नहीं है, ये नया नहीं है, ये क्या है, किससे करें, खंडस्थ समाकल से करते हैं। किससे करते हैं, खंडस्थ समाकल से करते हैं। तो माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले जो है माइनस टी ई माइनस टी, और प्लस ई माइनस टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू जो है यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, अब जबकि मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया है तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं सी लिखूंगी, यहाँ पे क्या लिखूंगी, सी, क्योंकि अब मैं क्या करती जा रही हूँ, इंटीग्रेट करती जा रही हूँ, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे सी। तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस, अब जो है नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर, ये टी ई टी, और फिर से जो है नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा टी और ई की पावर माइनस टी और सी, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और इसकी जगह पे ई की पर ये हो जाएगा एक्स 1 अपॉन एक्स, और माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन को जो है उस तरफ लेकर ये सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा y प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखिए इस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया, हमारा नया काम यहाँ पे क्या था, नया काम ये था कि हमने अपनी इक्वेशन को जो है एक्स स्क्वायर से जो है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से गुणा किया, या मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया। लेकिन हम लोग भाग देना नहीं कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि मैंने इस इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से गुणा किया, ठीक है, गुणा किया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि एक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एक करवाने से जो है बिल्कुल बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या करना है, कि कौन सा समाकलन जो है गुणांक हमको यहाँ पे लेना है। मैं और क्वेश्चन करती हूँ कि जिससे आपको और अच्छी तरह से आइडिया आए, ठीक है। ये जो है बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए वो भी बहुत सिंपल है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, और अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देना कि इसको मैं कैसे हल कर रही हूं, ठीक है। यहां पे सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस साइन बाहर ले रही हूं मैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब सारे पदों को मैं इस तरफ लेके आऊंगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को साथ में, फिर जो है ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई और प्लस एक्स
वाई स्क्वायर एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले टर्म एज इट इज रख लेते हैं और इन टर्म में से जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके y कॉमन आ रहा है, यानी कि y कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा dy। इसमें जो है x आ जाएगा, ये भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे कौन सा मुझे समाकलन गुणांक लेना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है, उसको मैं क्या करूंगी कि पूरी समीकरण से जो है भाग दे दूंगी, या मैं ये कहूंगी कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, इससे गुणा करने पर यहाँ पे जो है टर्म कौन सी आ जाएगी, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई होगी, यानी कि यहाँ पे आपका समाकलन गुणांक कौन सा हुआ, यहाँ पे आपका समाकलन गुणांक हुआ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जब बाद के दो टर्म देखोगे तो वो सीधे सीधे हैं, ये है y dy, इसका जो है समाकलन क्या होता है y स्क्वायर बाय 2, ये है x dx, इसका समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको भी जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, किस तरह से, कि यहाँ पे अंश और हर में मैं क्या करूंगी कि एक्स स्क्वायर से भाग दे देती हूँ। ठीक है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में टर्म आप कौन से है कि वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पे अब देखिए एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ डी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। चलिए डी वाई अपॉन एक्स फिर से बता दूं, अगर डी वाई अपॉन एक्स का जो है आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले जो है एक्स को ऐसे ही रखना है, y का डिफरेंशिएशन माइनस फिर y को ऐसे ही रखना है, x का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, u अपॉन v का, डिफरेंशिएशन का u अपॉन v का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो उसको जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन एक्स, क्या लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन एक्स। चलिए अब जो है इसको मैंने डी वाई अपॉन एक्स करके लिख दिया, और अब जो है नीचे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स को मैं क्या कर लूंगी, स्क्वायर कर लूंगी यहाँ पे। देखिए फिर जो है ये दोनों टर्म तो वैसे ही रहेंगे, अब मैं इसको क्या करूंगी, इंटीग्रेट करती हूँ। चलिए इंटीग्रेट करने के लिए y अपॉन एक्स को अगर t मान लो, ठीक है, y अपॉन एक्स को अगर t मान लो तो डी वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो है समाकल क्या होता है, समाकलन होता है कि tan स्क्वायर टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर टी। तो यहाँ पे जबकि जो है डी वाई बाय एक्स है, तो इसको मैं सीधा ही लिखूंगी, हम कहीं पे भी कुछ प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगी कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे c। तो देखिए किस तरह से जो है समाकलन गुणांक
का उपयोग करके हमने जो है सॉल्व किए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट करती हूँ कि u अपॉन v अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y अपॉन x करना हो, y अपॉन x के लिए क्या होगा, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में y अपॉन x का जो है डेरिवेटिव जबकि ऊपर पड़ा है तो उसको हम लोग जो है dy अपॉन x जो है नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव dy अपॉन एक्स पड़ा है। तो अगर इसको t मान ले, इस संख्या को, अगर इस चर को अगर हम t मान ले तो इसका हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका समाकलन होता है tan इनवर्स t। ठीक है, जिसका समाकलन होता है tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t यानी कि tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए सिंपल था, इससे ज्यादा सिंपल जो है क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह का एग्जाम्पल जो है मैं करूंगी। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल पे जाते हैं, वो भी इसी तरह का बहुत ही सिंपल है। चलिए, हर बार तो यहाँ पे पता नहीं चले कि समाकलन गुणांक जो है वो कौन सा यहाँ पे रखना, क्या करना, किन्हीं जो है क्वेश्चंस में बिल्कुल सीधे सीधे मालूम चल जाता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो अपनी किताब में जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं वो देखोगे तो कुछ जो है नियम जरूर याद रखना कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है एक याद रखना कि डी एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला, और डी वाई अपॉन एक्स का। ये जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे तो आगे के क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर 1 अपॉन एक्स और dx लिखा हो तो आप जानते हैं कि उसको log x लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के जो है दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि आप अच्छी तरह से कर सकते हो। आपने इंटीग्रेशन जो है 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये जरूर आपको आएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है बहुत ही हम लोग 12th में रट ही लेते हैं कि क्या उसके फॉर्मूला है, क्या है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब जो है मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, उसमें जो है क्या करूंगी कि समाकलन गुणांक जो है वो क्या होगा, मैं खुद ज्ञात करूंगी। ठीक है, मैं खुद ज्ञात करूंगी कि इसमें समाकलन गुणांक क्या होगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरी दी हुई समीकरण जो है वो होमोजीनियस यानी कि समघात होनी चाहिए। ठीक है, लिखेंगे सेकंड, पहले 2 क्वेश्चन के थे वो निरीक्षण विधि के थे। अब जो है समघात समीकरण लिखूंगी मैं, समघात समीकरण का समाकलन गुणांक। ठीक है, इसके लिए क्या शर्त है कि क्या होनी चाहिए समघात समीकरण के लिए। ठीक है, समघात समीकरण जो देखोगे कि अगर mdx, यदि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 में क्या शर्त होनी चाहिए कि यहाँ पे m और n में जो भी फलन है उनकी घातें जो है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसकी घातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे m में कोई फलन है उसमें 3 3 3 है, या एक्स स्क्वायर वाई वो भी 3 हो गया, वाई एक्स स्क्वायर वो भी 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से 3 या कुछ भी हो सकती है, 2 2 भी हो सकती है, ऐसी अगर घातें बराबर हो तो वो समघात समीकरण है। तो उसका समाकलन गुणांक समघात हो तो समाकलन गुणांक यानी कि जिसको IF भी बोलते हैं, IF इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन mx प्लस ny, जहां पे mx प्लस ny जो है
डेफिनेटली जो है नॉट इक्वल टू 0 आने ही चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 आने ही चाहिए। mx प्लस ny इज इक्वल टू 0 कैसी होनी चाहिए समीकरण? समघात, और बड़े लिखते हैं छोटे ny जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक जो है क्वेश्चन कर रही हूं मैं। देखिए याद रखिएगा, समघात यानी कि समाकलन गुणांक ये। अब समघात कैसी, देखिए ये समीकरण में लिखती हूं कि ये समघात है। ये भी आपके जो है बहुत पहले कभी यूनिवर्सिटी में पूछा है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं कर रही हूँ याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन कर रही हूँ सारे के सारे जो है वो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। या वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या फिर जो है सॉल्व एग्जाम्पल है, तो वही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और वही मैं आपको कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो यहां पे आप चेक करो कि प्रत्येक पद में जो है घातें बराबर है। चलिए बराबर है, एक्स स्क्वायर की 2 और y की 1 3 हो गई, x की 1 y की 2 3 हो गई, उसकी तो x क्यूब ही है, फिर x की 2 और y ये 3 होगी। चलो ठीक है, तो सभी घातें जो है क्या है 3 3 3 दी हुई है, तो ये समीकरण दी हुई समीकरण कौन सी है? समघात है। चलिए समघात है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम m और n ज्ञात कर लेते हैं। m कौन सा है आपका, जो dx का गुणांक होता है, m है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और n यहाँ पे क्या है, n का मान है कि माइनस साइन आगे है, ठीक है, इसके आगे माइनस साइन है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। चलिए mx प्लस एन वाई ज्ञात कर लेते हैं। mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले x से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है माइनस एक्स क्यूब वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। m को किससे गुणा किया, x से, n को किससे गुणा किया, y से, ठीक है। गुणा करने के बाद यहाँ पे देखोगे दो टर्म जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कौन से, ये वाले दोनों जा रहे हैं, और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी कि हमारा IF जो है वो क्या होगा, इसका IF होगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। IF जो है वो हो जाएगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो है दोनों चर हैं और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 है। अब जो है हमारी दी हुई समीकरण से इसको गुणा कर लेते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और dx एक एक पद से जो है गुणा कर रही हूं, बीच में आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। चलिए भाग दे देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि पद जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। पहले पद के साथ एक्स स्क्वायर जा रहा है और 1/y आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक बार x भी जा रहा है, तो ये जो आ जाएगा 2/x आ रहा है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x रहेगा और नीचे जो है अंश में यहाँ पे y रह रहा है, और माइनस साइन बीच में एक्स स्क्वायर भी गया, एक बार में y भी गया, और ये dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं कि ये जो है सभी को dx और dy से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/y dx
माइनस 2 अपॉन एक्स dx माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर dy माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों पद जो है एक साथ ले सकते हैं। इसमें जो है एलसीएम आपका क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y dx माइनस एक्स dy अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर। और ये दोनों पद जो हैं वो x के ही हैं, इसके साथ कुछ भी दूसरा फलन नहीं है, तो ये सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएंगे 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सीधे सीधे इंटीग्रेट हो रहे हैं। चलिए फिर से फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे अंश में क्या है, y है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई, क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। टी एक्स अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका समाकलन जो है वो होगा यहाँ पे x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई, और ये होगा माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग y इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये होगा x अपॉन वाई माइनस लॉग x स्क्वायर, और ये होगा प्लस लॉग y क्यूब इज इक्वल टू c। तो x अपॉन y ये हो जाएगा प्लस लॉग y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको जो है आप लॉग c लेकर e की पावर करके भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे ये इस तरह से भी जो है हल किया जा सकता है, लेकिन मैं सिंपल ही रखूंगी, इससे ज्यादा मैं इसको हल नहीं करूंगी। ठीक है, इससे ज्यादा हल नहीं करूंगी। चलिए अब जो है, अब पता चला किस तरह से पहले समीकरण समघात होनी चाहिए। समघात यानी कि उसके ऊपर जो है जो भी समीकरण की घातें हैं वो देख लो कितनी है, सब में बराबर है। चलिए सभी पदों में बराबर है, तो उसका समाकलन गुणांक क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। शर्त होनी चाहिए कि एम एक्स प्लस एन वाई जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इज इक्वल टू 0 नहीं होता है तो उसका समाकलन गुणांक होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, उससे गुणा करने के बाद अगर मान लीजिए कि ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, अब नई बात बता रही हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपने समाकलन गुणांक से आपने कर दिया गुणा, लेकिन जब आप देखोगे कि पद जो है वो व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, वो किसी भी तरह से डी एक्स अपॉन वाई या डी वाई अपॉन एक्स में या किसी तरह से भी व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमने समाकलन गुणांक से गुणा कर लिया है तो वो समीकरण जो है यथार्थ है। और यथार्थ समीकरण का हल जो है हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में एन माइनस डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स इज इक्वल टू सी। अगर मान लीजिए कि नहीं भी होती है तो यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है आपको, क्योंकि यथार्थ समीकरण का हल जो है किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है वो हमने पहले ही फॉर्मूला कर चुके हैं। यहाँ पे जबकि एडजस्ट हो गया तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है इस यहाँ तक रुक के ये न करके आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो तो आपका सॉल्यूशन वही का वही आएगा। ठीक है, जो मैंने ज्ञात किया है। ठीक है,